2025 का आखिरी दिन है और 2025 इस सवाल के साथ याद रखा जाएगा कि क्या दुनिया वाकई अमन चाहती है या अब जंगें सियासत का मुस्तकबिल बन चुकी हैं। क्योंकि 2025 एक ऐसा साल है, एक ऐसा साल बन चुका है जिसमें हमने बेतहाशा कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो देखे हैं और यहाँ तक कि जानें ज़ाया हुई हैं, मासूम बच्चे जिनमें मरे हैं, बुज़ुर्ग मरे हैं, हर शहरी ज़ख्मी हुआ है। तो 2025 में अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो हमें अमन बहुत कम दिखेगा, हमें कशीदगी दिखेगी, हमें महाजराई दिखेगी और हमें जंगी तैयारियों की एक झलक नज़र आएगी। यूरोप से मशरक़ वस्ता तक की बात कर लें, अफ्रीका से एशिया तक की बात कर लें, ताकतवर ममालिक अपने मुफादात के लिए कमज़ोर मुल्कों पे और ख़ित्तों पर हमला करते रहे हैं और मैदान जंग का मंजर पेश करते रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। अभी कल ही हमने देखा कि सऊदी अरब ने यमन के बंदरगाह पर 2 मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से आए हुए जो बहरी जहाज़ थे उनको निशाना बनाया, क्योंकि उनके अंदर असलहा था और वो असलहा जो था वो एक इंतहा पसंद जो गिरोह था उसको फराहम किया जाना था और यहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। खैर शुक्र अल्लाह का कि रात को मामला जो है वो ख़त्म हो गया, वरना हो सकता था कि मज़ीद आगे बढ़ता और जिस तरह हमने इस साल माजी में कुछ महीनों पहले कुछ जंगें देखी हैं उस तरह की शक्ल इख्तियार कर सकता था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जंग थी वो थी पाकिस्तान और इंडिया की। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही एटमी ताकतें हैं। इंडिया पाकिस्तान के जंग में यहाँ तक ख़तरा बढ़ गया था कि शायद एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल भी किया जाए, लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा किया और दोनों ममालिक की इस जंग को रुकवाया। इसी तरह रूस और यूक्रेन की जंग हमारे सामने है। फिर गज़ा का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, बेशक वहाँ पे सीज़ फायर हो गया, लेकिन स्टिल इसराइली जो जारियत है वो वहाँ पे जारी है। फिर हमने चीन, फिलिपाइन, ताइवान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी देखी और एशिया को ख़तरनाक मोड़ पर इस कशीदगी ने ला खड़ा किया था। अगर यमन की बात करें तो यमन में जंग की आग बरसों से चल रही है, लेकिन 2025 में ये आग और भड़क उठी। फिर हमारे सामने इंडोनेशिया के हालात आए और वहाँ पे जंग तो नहीं थी, लेकिन उसमें जो इंतहा पसंद ग्रोह हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत गिरी और इस तरह का तशद्दुद जो है वो हमारे सामने आया। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि ये साल जंगों का साल था, ये साल कॉन्फ्लिक्ट्स का साल था और इस साल ने ये बात जाहिर की है, साबित की है कि शायद जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो अमन नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ कहने की हद तक अमन चाहते हैं, लेकिन वो प्लानिंग कर रहे होते हैं या अभी भी शायद प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह कमज़ोर जो उनसे कमज़ोर मुल्क है या उनसे कमज़ोर ख़ित्ता है उस पे भी वो ताकत हासिल कर लें और वहाँ पे उस ख़ित्ते के अंदर जो मुल्क थोड़े बहुत उनको लगता है कि वो उनके लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं वो उनको चैलेंज करते हैं और उन पे हमले कर देते हैं। इसी तरह 2025 में असलहा साज कंपनीज़ ही तारीख़ का सबसे ज़्यादा मुनाफा भी कमा रही हैं। आम इंसान सबसे ज़्यादा कीमत इसकी अदा कर रहा है। नाज़रीन, ये इंसानियत का इम्तिहान है, क्योंकि जंगें सरहदें नहीं बल्कि नस्लें तबाह कर देती हैं। तो अब हमें ये फ़ैसला करना होगा, इस दुनिया को ये फ़ैसला करना होगा कि हम आने वाली नस्लों के लिए क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं या किस तरह का माहौल फराहम करना चाह रहे हैं। क्या हम आने वाली नस्लों को मलबा देंगे और अमन नहीं देंगे? ये फ़ैसला हमें आज ही करना होगा। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है।